नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर 9 का लेक्चर 1 से लेकर 5 तक अवश्य देखा होगा। दोस्तों, यदि आपने लेक्चर 1 टू 5 नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर 1 टू 5 देख लीजिए, नहीं तो लेक्चर 6 आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि लेक्चर 6 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अनुक्रम तथा श्रेणी का कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा है तो आप देख सकते हो इसको। यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो जो कि लेक्चर 1 टू 5 में कवर किया गया है, ठीक है। तो हम लोग आज इस लेक्चर में क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रश्नावली क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स बाय संजय, माई सेल्फ संजय सर, IT दिल्ली से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं आपको IT जेईई का भी मैथ्स कवर करवा दूंगा, क्लास 11 का भी मैथ पढ़ा रहा हूँ और इसके अतिरिक्त अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीटीयू और पॉलिटेक्निक एग्जाम यदि आप दे रहे हो तो वो सब भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, प्रश्नावली 9.2 एनसीईआरटी बुक का है ये। आप लोगों ने, मैं बोला भी था लास्ट क्लास में, प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करके आना। तो आप देखिए, यदि आपने सॉल्व किया है तो आप आंसर मिलाइए और देखिए तरीके किस तरीके से सॉल्व करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन पहला है, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है तक के मीन्स बाई 1 to 2001 मीन्स 1 से लेकर 2001 तक, मीन्स 1 भी इंक्लूडेड होगा और 2001 भी इसमें शामिल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है ना, 1 + 3, विषम क्या होता है 1 3 5 + 7 प्लस डॉट 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 अप टू 2001, ठीक है। अब देखो, हम देखेंगे हमको एक सीरीज प्राप्त हो रहा है, ये सीरीज मिल रहा है। तो आप देखिए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हो आप लोग, डी निकालते हो। सर्वांतर मीन्स T2 - T1 निकालोगे आप लोग, मीन्स दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आ रहा है, 3 - 1 2, 3 - 1 दैट इज 2। और उसके बाद फिर आप निकालो T3 - T2 निकालो, T3 - T2 कितना आएगा, 5 - 3, 5 - 3 ये भी 2 आ रहा है, ठीक है। और इसमें से आप T4 - T3 निकालोगे, 7 - 5 ये भी 2। इसका मतलब इसमें कोई भी पद और उसके पहले वाले पद का अंतर 2 है, तो एक ऐसा सीरीज होगा AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज समांतर श्रेणी। जब समांतर श्रेणी हो गया तो इसके इन पदों का योगफल निकालने का फार्मूला आपको पता है। SN क्या होता है, SN होता है n/2, दो फार्मूला लिखवाया था मैंने इसका, एक होता है 2a + n-1 × d और एक होता है n/2 a + l। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, एल क्या होता है, अंतिम पद होता है। यहाँ पे देखो, अंतिम पद पता है हमको 2001, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2 a + l, ठीक है। अब बट हमको n नहीं पता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितना है। तो हम लोग n को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। Tn बोलो अंतिम पद बोलो या l बोलो, l मीन अंतिम पद, लास्ट टर्म ना, l मीन्स अंतिम पद या लास्ट टर्म। तो l = क्या हो जाएगा, a + n-1 × d। l के स्थान कितना रख दोगे, 2001, प्रथम पद कितना है 1 प्लस हमको n निकालना है, n-1 × d कितना है 2। तो 2000 में एक में से एक माइनस होगा, 2000 हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई 2 1000, 1001, तो n हो जाएगा 1001 मीन्स इसमें कितने पद हैं टोटल, 1001 पद हैं, ठीक है। हमको पता हो गया ये। अब क्या निकालेंगे हम लोग, s यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे आप लोग तो यहाँ पे मिल जाएगा SN = n/2 मीन्स 1001 डिवाइड बाई 2 a + l। a कितना है 1 है, l कितना है 2001, तो 1 + 2001, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2002, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1001, 1001 का स्क्वायर मीन्स 1001 × 1001। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1001 का स्क्वायर बन जाएगा ना। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1, मैं इसको सॉल्व करके रखा हूँ, ठीक है, आप भी सॉल्व कर लेना, ऐसा कुछ मिलेगा।
10002001 10020001 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मैं जब क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, तो आप लोग नोट्स मत बनाया करो। क्यों? मैं बता रहा हूँ, आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझो। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ उसका सोल्यूशन भी रेडी रखता हूँ, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। बट दोस्तों, यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ नोट्स अच्छे से बनाना। नोट्स अच्छे से बनाओगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? मान लो बाद में आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको देखना हुआ, मान लो क्वेश्चन कुछ डाउट हुआ, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे? अगेन तो मेरा वीडियो देखने नहीं जाओगे कि जाओ फिर से वीडियो ढूंढो फिर से देखो। हो सकता है आपके पास मोबाइल ना हो उस टाइम, या हो सकता है आपका नेट नहीं चल रहा हो, तो आप प्लीज़ नोट्स बना के रखो। नोट्स आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, नोट्स बनाइए। इसीलिए मैं ये सब अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, फिर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन रेडी है, आप बस उतार लो इसको वन बाय वन। वीडियो को पॉज करो, उतार लो। एक बार और बता दे रहा हूँ इसको। श्रेणी बन जाएगा 1+3+5+7 2001। मान लीजिए एनओ पर 2001 है, एन निकाल लिया मैंने। एन क्या होगा? 2001 इक्वल टू एल इक्वल टू वही होता है ना फार्मूला, एल बोलो या एनओ पद बोलो। 2001 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी पता है 2, ए पता है 1, तो यहाँ से एन निकल गया। अब एस एन निकालने के लिए n/2 ए प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से आ गया 1002001। ये हो गया आंसर। उतार लो इसको आप लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 5 के गुणज हों। तो गुणज का मतलब आपको पता होगा, 9th 10th या 8th में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार बता दूंगा मैं गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज मीन्स जैसे 5 का गुणज लिखना है, तो 5 के गुणज वो सभी संख्याएं होंगी जो 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये सब संख्याएं 5 के गुणज में आएंगी। मीन्स ऐसी संख्या 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसका यूनिट प्लेस मीन्स इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। इकाई के स्थान क्या होगा? 0 हो या 5 हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिससे इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, तो वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। अब देखते हैं हम लोग, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं निकालना है ना। यहाँ पे देखो मध्य बोला है, तो इसमें 100 और 1000 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। मध्य मतलब बीच में, तो इनके बीच में देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 के बीच में क्या आता है? इसके बाद 105 आएगा जो 5 का गुणज है, 110 आएगा, ऐसे 115 आएगा, अप टू कितना आएगा? 995। इसके बाद क्या आएगा? 1000 आएगा, बट हम लोग को 1000 नहीं लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हो, बट बोला है 100 तथा 1000 के बीच में। ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया। 100 तथा 1000 के बीच में क्या आएगा? 105 से लेके 995 तक, सिर्फ इतना आएगा। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालिए। आपको इसका योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का तरीका हमको देखो, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। पिछले सवाल में क्या था? सेम था ना, वहां भी फर्स्ट टर्म पता था और लास्ट टर्म पता था। मीन्स पहला पद पता था हमको और अंतिम पद पता था। तो मैंने क्या किया, पहले एन निकाला था। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, यही यूज कर देंगे ना। तो यहाँ भी सेम करना है, पहले एन निकालना है। एन अगर आपको पता हो गया तो एस एन क्या होता है? n/2 ए प्लस एल। पहले आपको क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लेना कि हमको करना क्या है। ऐसा नहीं कि आप करने बैठ गए उसके बाद लास्ट में आंसर नहीं आया। देखो यहाँ पर क्लियर है ना, पहले एन निकाल लेंगे, एन की वैल्यू पता है, ए पता है 105, एल पता है 995, तो आराम से एस एन निकल जाएगा। तो एन निकालते हैं। पहले एन क्या होता है? एल मीन्स अंतिम पद, लास्ट टर्म होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एल क्या है? 995 और ए है अपना 105 प्लस n-1 इंटू डी। सर्वांतर कितना हो गया? आप देखो 105 से 110 में आने में कितना ऐड करना पड़ा आपको? +5 का डिफरेंस आ रहा है ना, ऐसे 115 आएगा, यहाँ भी +5 का डिफरेंस आएगा, तो सर्वांतर यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 995 में से 105 माइनस करोगे तो 990 मीन्स 890 आएगा ना। 890 n-1/5, तो 890 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 एकम 5 39, 5 सत्ते 35, 40 5 8 40, 178 n-1 हो गया, तो n हो गया 179। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 179, 179 टर्म आ जाएगा ना इसमें। अब एस एन निकाल लो। एस एन, एन के स्थान कितना? 179, तो आप यस 179 बराबर n/2
ए प्लस एल, ये कितना है 105 प्लस एल 1000, नहीं 1000 नहीं होगा, 995 तक लेना ना हमको, क्योंकि लास्ट टाइम तो शामिल नहीं होगा, सॉरी 1000 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि बोला है कि मध्य, यदि यहाँ पे बोल रहा 100 तथा 1000 तक उन सभी प्राकृतिक संख्याओं, तो 100 भी शामिल होता और 1000, ये अंतर आप लोग याद रखो, एग्जाम में ऐसी गलती बहुत होगी, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यदि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो तो वहाँ पे लोग आंसर में तो आपको दोनों देगा, मीन्स 100 और 1000 को लेकर भी आंसर देगा और इसको छोड़कर भी देगा, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखो, सॉल्व करो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मिल रहा है हमको 98450, 98450 आ जाएगा इसका आंसर, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 98450, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं इसका एक बार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही चीज़ें हैं जो मैंने बोला है, एक बार देख लो जल्दी से। 100 तथा 1000 के बीच की संख्या जो 5 की गुणज है उनका योगफल, तो 105 प्लस 110 115 995, एक समांतर श्रेणी जिसका समांतर 5 है, तो देखो इसमें इसमें कितने का अंतर है 5 का, 110 माइनस 105 5, 115 माइनस 110 5, ऐसे यहाँ भी 5 का अंतर आएगा। मान लीजिए 995 एनवा पद है, मैंने क्या माना कि एनवा पद, तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एनवा पद बोलो या लास्ट टर्म बोलो, बात एक ही है, तो एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, 995 105, ए इतना है इतना है, तो यहाँ से एन निकल गया 179, जब एन निकल गया तो एस एन क्या होता है एन बाई टू, आप ये चाहिए फार्मूला लगाओ चाहे वो वाला, दोनों सेम ही है, ये क्या लगाया है एस एन इक्वल टू यूज किया यहाँ पे एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैं क्या बताया था एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल ना, आप कोई भी फार्मूला यूज करो आंसर सेम आएगा। इस फार्मूले में क्या है कैलकुलेशन थोड़ा कम हुआ इसलिए मैंने इसको यूज़ किया था, यहाँ पे क्या किया है ये बड़ा वाला फार्मूला यूज़ किया है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा 98450, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उतार लो इसको, नोट कर लो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग एक बार देख लो अपने से, फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। देखो किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, प्रथम पद मीन्स ए, क्वेश्चन में क्या दिया है ए बराबर 2 दिया है, लिख लिया मैंने इसको, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, और बोला है प्रथम 5 पदों का योगफल मीन्स S5 ना, प्रथम 5 और अगले 5 का 1/4 मीन्स S5 इक्वल टू 1/4 इंटू अगला 5 ना, अगले 5 पदों का योगफल लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पदों का योगफल समझ जाना इसको, अगले 5 पदों का योगफल इतना दिया है। चौथाई दर्शाइए कि 20वां पद इतना, हमको दिखाना क्या है कि T20 बराबर -112, तो देखो हमको प्रथम पद पता है, उसके बाद T20 निकालना है, हमको एक फार्मूला पता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमको इस सीरीज का पहला पद भी पता है, और 20 निकालना तो एन इक्वल टू 20, और ए पता है, हमको इस श्रेणी का डी पता चल जाए ना तो अपना काम हो जाएगा। T20 निकालना है, T20 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 20 माइनस 1 मीन्स 19 डी, हमको ये वैल्यू निकालना है, एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है कि ए इक्वल टू 2 है, तो बस डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए ये वाला हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको यूज करेंगे हम लोग डी निकालने के लिए, ठीक है, दर्शाए कि हाँ इतना। देखो प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा, इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं n बाई 2 ना, 2a, ये कितना है 2 है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा, डी तो पता नहीं है ना, ये हो गया S5, और ये कितना है 1/4 ऑफ अगले 5 पदों का योगफल ना, तो देखो इसको आप आगे लिखो, ये हो गया S5, और अगले 5 पदों के योगफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगले 5 पदों के योगफल को हम लोग लिख सकते हैं
जैसे देखो, अगर प्रथम पद 2 है, ठीक है, इसको समझाते हैं हम आपको। 2 है पहला पद, तो दूसरा पद कितना होगा? 2 प्लस डी। तीसरा पद होगा 2 प्लस 2d। और चौथा पद होगा 2 प्लस 3d। और पांचवा पद होगा 2 प्लस 4d। और छठा पद होगा 2 प्लस 5d। सातवां पद होगा 2 प्लस 6d। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये हो गया 2 से लेके 2 प्लस 4d तक पहले 5 पद ना। और ये 2 प्लस 5d से लेके जो अगला आएगा, ये सब अगले, ये अगला छठवां पद है, अगला सातवां पद है। ऐसे यहाँ पे आएगा 2 प्लस 9d, अगला 10वां पद है वो। हमको बोला अगले 5 पद, मीन्स ये 5 पद हो गया, अगला 5 पद कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होगा 2 प्लस 5d ना। तो यहाँ से श्रेणी बनेगी अगले 5 पद निकालने के लिए। तो आपको इसका निकालना पड़ेगा योग। इसका योग क्या होगा? तो एस एन इजकल टू एस, इसको अगले 5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिख देंगे, अगले 5 पदों का योगफल बराबर n/2, क्योंकि पदों की संख्या 5 है, ठीक है। बट वहाँ पे पहला पद अलग हो जाएगा। यहाँ पे पहला पद कितना है? 2 प्लस 5d। यहाँ पे पहला पद क्या था? 2 था। तो यहाँ पे 2 इंटू ए फार्मूला होता है ना, 2 इंटू ए मीन्स 2 प्लस 5d, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है? 5 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपको मिल गया ना, इक्वेशन बन गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10d, और यहाँ से 4d, 14d हो जाएगा। 4 प्लस 14d, जब सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 प्लस 7d बचेगा, ठीक है। 5 2 प्लस 7d यहाँ से बचेगा। और यहाँ से S5 पता है आपको, तो ये वाला इक्वेशन में रख देना, S5 इक्वल टू 1/4 अगले 5 पदों का योगफल। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जब इस इक्वेशन में रखोगे आप लोग, तो देखो मैं इसको पूरा आपको लिख दे रहा हूँ। तो जब इससे प्रथम 5 पदों के योगफल को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 1 प्लस डी, ठीक है, 10 1 प्लस डी। और उसको जब सॉल्व करोगे तो 1/4, और वो बोला समझना, यहाँ पे कितना आया था? 5 2 प्लस 7 डी आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक अननोन है डी, आपको यहाँ से डी निकालना है। डी निकाल लोगे आराम से ना, डी को सॉल्व कर लेना, मैं सोल्यूशन इसका दिया हूँ पीछे, देख लेना आप लोग। डी इजकल टू यहाँ पे है -6 आएगा। जब डी पता हो गया तो T20 निकालना था हमको, तो T20 हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है? प्रथम पद दिया है 2, n के स्थान पे 20 -1 इंटू डी -6। इसको सॉल्व करो, 20 में से 19, 19 छक्का 114, -14 -2, तो यहाँ से आ जाएगा -112। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना? आंसर आ गया -112। अब वही क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ जल्दी से, ताकि आप लोग लिख सको इसको। तो मान लिया डी सर्वंतर है, जबकि एज कल टू 2, क्योंकि हमको डी ही निकालना था। प्रथम 5 पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 5 क्या है? 4 क्या है? 5 -1 है, n-1 इंटू डी। ये क्या है? a 2a प्लस ना। ये हो गया सॉल्व करने के बाद। अब देखो, जब आपको इस श्रेणी का छठा पद निकालना है, छठा पद क्या होगा? 2 मीन्स a प्लस n-1 इंटू डी। n 6 हो गया, -1 इंटू डी मतलब 2 प्लस 5d। जैसे मैंने लिख के बताया था ना, a प्लस डी a प्लस 2d, वैसे छठा पद इतना होगा। सातवां पद कितना होगा? एक डी और ऐड कर दो, 2 प्लस 6d ना। तो इस तरीके से जो अगला 5 पद निकालना है, मीन्स छठा पद प्लस सातवां पद प्लस आठवां पद प्लस नौवां पद प्लस 10वां पद, तो उसका योगफल क्या हो जाएगा? ऐसा श्रेणी का योगफल जिसका प्रथम पद 2 प्लस 5d है। देखो n/2 2a, ये पूरा a हो जाएगा ना, a का काम करेगा, ये पहला पद है इस श्रेणी का, प्लस 5 -1 इंटू डी। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया ये वाला। अब आपको दिया है कि प्रथम 5 पदों का योगफल 1/4 है किसका? इसका। तो मीन्स ये वैल्यू बराबर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू बराबर होगा 1/4 ऑफ दिस, वही आगे लिखा हुआ है। प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर है 1/4 अगले 5 पदों का योगफल। तो यहाँ से इसको, ये बराबर हो जाएगा इसके, तो डी के लिए सॉल्व करोगे, डी -6 आ जाएगा। बट आपको डी नहीं पूछा था, 20 पूछा था ना, T20। तो क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी, तो -112 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 के कितने पदों का योगफल n -25 है। तो वेरी सिंपल, कैसे करोगे आप लोग, मान लोगे, माना n पदों का योगफल इतना है, ठीक है, माना n पदों का योगफल -25 है, तो Sn बराबर क्या करोगे, यहाँ पे आपको अंतिम पद नहीं पता है ना, लास्ट टर्म L नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसको लगाने से पहले हम लोग डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी कितना आएगा, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मीन्स -11/2 -6 माइनस पहला पद करोगे ना, तो ये माइनस के साथ -6 है, ठीक है, -11/2 माइनस, तो -6 सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12 में से गई 11, तो 1/2 आएगा, प्लस का 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप लोग एलसीएम लेके, देख लोगे इतना आएगा 1/2। अब मान लीजिए इन पदों का योगफल इतना है, तो Sn कितना है, -25 बराबर n/2, n तो निकालना ही है हमको, 2 a कितना है -6 2a + n-1 इंटू डी 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -50 n -12 प्लस n-1/2। इसका एलसीएम लोगे तो इधर हो जाएगा n/2 आएगा तो -100 हो जाएगा इधर, और n -24 प्लस n-1, तो -24 -1 -25 हो जाएगा ना, n और n-25। इसको जब सॉल्व करोगे तो n² -25 n हो जाएगा, n² -25 n, और इधर कितना है -100, तो इसको इधर लाओगे तो n² -25 n प्लस 100। फाइनली जो बनेगा इक्वेशन वो हो जाएगा n² -25 n प्लस 100 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो गुणनखंड करोगे इसका, तो 25 चौका 100, नहीं 20 पंचे 100 ना, जोड़ने पर 25 हो जाएगा, तो n² -20 n -5 n। पढ़े होगे ना आप लोग 9-10 में मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, सॉरी ये हो गया। अब यहाँ पे n कॉमन ले लोगे तो n -20, और यहाँ पे -5 कॉमन ले लोगे तो n -20, तो n -20 n -5 बराबर 0। तो n बराबर यहाँ पे देखो 5 भी हो सकता है आंसर, और 20 भी आंसर हो सकता है, मीन्स इसके 5 पदों का योगफल भी -25 आएगा, और 20 पदों का योगफल भी -25 आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो, कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। दोहरा उत्तर मीन्स 2 उत्तर मिल रहा है ना हमको, तो इसका व्याख्या आप लोग समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैं इसको समझा रहा हूँ। दोहरा उत्तर का मतलब क्या हो, देखो जैसे ये श्रेणी है -6 -11/2 ना, तो अगला टर्म देखो कम हो रहा है, मीन्स सपोज यहाँ पे माइनस कुछ आ गया, कितना आएगा -9/2 आ गया, फिर -4 आएगा, फिर -7/2 आएगा, फिर -3 आएगा। तो देखो बोला है कि इसमें 5 पदों का योगफल, ये तो -25 आएगा। अब देखो ये जो वैल्यू है धीरे धीरे घट रही है, मीन्स -6 आया, -5 आया, -4 -3, ऐसे कहीं 0 आएगा, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, 1 आएगा, सपोज 2 आएगा, 3 आएगा ना। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 पदों का योगफल जो है वही पहले 20 पदों का योगफल है। इसका मतलब पहले 5 ये हो गया, और सपोज ये 15 टर्म है, इसका मतलब जो अगले 15 टर्म है, अगले 15 पद हैं, उनका योगफल 0 रहा होगा, और ये पहले 5 का योगफल कितना हो गया -25। दोहरा उत्तर व्याख्या मैं कर रहा हूँ, देखो पहले 5 का योगफल अगर -25 है और अगले 15 पद का योगफल 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले 20 पदों का योगफल भी -25 ही है, और पहले 5 पदों का योगफल भी -25 है। और 0 क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ निगेटिव वैल्यू है, और 0 के बाद कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो निगेटिव और पॉजिटिव जब जोड़ेंगे हम लोग तो दोनों मिलके 0 बन जाएगा, इसीलिए ये दोहरा उत्तर आ रहा है। दोहरा उत्तर का मीन्स कि प्रथम 5 पद का योगफल भी -25 आएगा, और प्रथम 20 पद का योगफल भी -25 आएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है तो आप लोग उसको लिख देना, एक्सप्लेन कर देना। अब वही देख लो एक बार, जल्दी से इसको उतार लो आप लोग, एक्सप्लेन करने का कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें,
प्रथम पद a था और d 1/2 आ गया, माना इन पदों का योगफल इतना है, तो यहाँ सॉल्व किया मैंने, तो n इक्वल टू 5 और 20 आ गया। तो 5 पद ले लो या 20 पद ले लो, आंसर उतना आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं कर दिया हूँ, बस आप उतार लो नोट्स में, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ यहाँ पे। अगला है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p हो तो शुद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq + 1 होगा। तो जो जो दिया है मैं वही वही लिख दूंगा। पीवा पद इतना दिया है, तो सब कुछ लिखने से पहले मैं मानता हूँ कि प्रथम पद a है और सार्वंतर कितना है, d है। ठीक है, सार्वंतर d है। तो पीवा पद दिया हमको, तो पीवा पद हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a + p - 1 इंटू डी, a + p - 1 इंटू डी, और ये कितना दिया हुआ है, पीवा पद 1/q है। ठीक है, इसी तरीके से क्यूवा पद दिया हुआ है हमको, क्यूवा पद कितना है, क्यूवा पद a + q - 1 इंटू डी, ठीक है ना, q - 1 इंटू डी, और ये कितना 1/p। अब देखो हमको पूछे प्रथम pq पदों का योग, मीन्स हमको इन पदों का योगफल क्या होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। मीन्स अगर हमको a पता चल जाए और d पता चल जाए ना, तो अपना काम हो जाएगा। तो हमको दो इक्वेशन पता है, इन दोनों का उपयोग करके हमको a और d निकालना है। तो a और d निकालने क्या करेंगे हम लोग, देखो इस इक्वेशन देखो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूँगा तो a से कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम लोग वही करते हैं, तो 1 - 2 से, मीन्स एक में से 2 को मैं घटाया जब, तो क्या मिलेगा, तो a में से a तो कट जाएगा, और ये जो है p - 1 लिख दे रहा हूँ मैं एक बार, नहीं तो आप लोग तो कहाँ से लिख दिए ना, प्लस इसमें से माइनस होगा ये वाला टर्म ना, q - 1 इंटू डी, और इधर क्या है 1/q - 1/p, इतना आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इधर वाला, तो p - q बटे पी क्यू हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a से a कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो d दोनों में कॉमन है, तो मैंने जैसे d कॉमन लिया, ये हो जाएगा p - 1, और जब माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो -q और +1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा d p - q इज इक्वल टू p - q बाई पी क्यू। अब देखो यहाँ पे p - q है, यहाँ पे p - q है, तो p - q से p - q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगा 1/pq, क्या मिलेगा 1/pq। ठीक है ना, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, तो d मिल गया 1/pq। जैसे d मिल गया, लेकिन मैं d की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहा हूँ इस इक्वेशन में, समीकरण 1 में, तो 1 में जैसे मैं d रखूँगा, तो a + p - 1 इंटू डी, तो 1/pq, ये बराबर है कितना 1/q के। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू भी मिल जाएगा, कितना सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, a भी मिल जाएगा आपको 1/pq, a भी सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब a मिल गया, d मिल गया, हमको निकालना क्या, प्रथम pq पदों का योगफल। तो प्रथम pq पदों का योगफल क्या हो जाएगा, तो प्रथम pq पदों का योगफल spq, इसको आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा n/2, n/2 मीन्स pq/2 n/2 2a, a कितना 1/pq, 2a + n - 1 इंटू डी, n कितना है pq - 1 इंटू डी भी 1/pq है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो pq/2 2/pq हो गया ये, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, माइनस ना 1/pq, तो ये हो जाएगा 2/pq - 1/pq, 1/pq प्लस 1 करोगे तो 1 + pq/pq, और यहाँ पे pq/2, तो pq से pq कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 pq + 1। क्या सिद्ध करना था आपको, देखो एक बार, तो यही सिद्ध करना होगा, तो 1/2 pq + 1 यही सिद्ध करना था, तो आपका आ गया सोल्यूशन, ये हेंस प्रूव्ड, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था ना ये। क्या पूछा, देखो एक बार क्वेश्चन था पीछे, हाँ सिद्ध करना था।
देखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है क्योंकि आपको आंसर तुरंत पता चल जाता है ना, बहुत दिक्कत नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वही क्वेश्चन, आप लोग इसका सोल्यूशन उतार लेना, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वही चीज़ें हैं। पी वहाँ पर दिया हुआ है इतना, क्यू वहाँ पर दिया है, दो में से एक को घटाने पर ये आ गया, डी आ गया, डी का मान एक में रख दिया तो ए आ गया, और ए का मान पता हो गया तो पी क्यू पदों का योगफल हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 पी क्यू + 1। ठीक है, कर लोगे, नोट कर लो इसको। थोड़ा यहाँ पे माइनस होगा, दिख नहीं रहा है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। बाकी सब तो ठीक है, यहाँ बराबर होगा। ठीक ही है सब, यहाँ पे माइनस होगा, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, लास्ट टर्म। देखते हैं अभी, कुछ पदों का योगफल दिया है तो पहले आप तो निकालो कि कितने पद हैं, मीन्स पदों की संख्या निकाल लो n। जब n आपको पता चल जाएगा तो अंतिम पद क्या होता है, l ना, लास्ट टर्म l होता है a + n-1 इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद दिया हुआ 25, ये हो गया कितना 25, और डी क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 22 - 25 कितना आएगा, -3 आएगा ना, -3। हाँ, तो फिर यहाँ से निकाल लो, n पदों का योगफल दिया है, कुछ पदों का योगफल मतलब मानव पदों की संख्या n है, तो Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो Sn कितना दिया 116, n/2, n कितना है, n निकालना है, n/2 2 इंटू ए कितना है 25 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, -3 है। और इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो 116 दो इधर आएगा दूनी, 200, 16 दूनी 32 ना, ये हो जाएगा n, 25 दूनी 50 और माइनस माइनस प्लस +3, तो ये हो जाएगा 53 और -3n। तो जब n का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा -3n² इधर होगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3n² - 53n + 232 ना। अब देखो, तो ax² + bx + c दोनों समीकरण हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिद्धाचार फार्मूला लगा दो आप, आसानी से आ जाएगा उससे आंसर। 3n² - 53n + 232, सिद्धाचार लगा के देख लो, नहीं तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो उसको। सिद्धाचार बेटर रहेगा, ठीक है, गुणा करोगे फिर गुणनखंड देखोगे प्रॉब्लम होगा। सिद्धाचार सूत्र लगा के आप सॉल्व करना इसको, तो आपको मिल जाएगा n की दो वैल्यू मिलेगा, एक आएगा n = 8 और एक आएगा n = 29/3। 29/3। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने माना था कि पदों की संख्या माना है मैंने ना, तो संख्या जो है हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, पूर्ण संख्या होगी ना, पूर्णांक होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 29/3 आंसर नहीं होगा, n कितना होगा 8 हो गया, पदों की संख्या 8 आ गया। पूछा क्या है, अंतिम पद में l निकालना है, l क्या हो जाएगा a मीन्स 25 प्लस n कितना 8 -1 इंटू डी कितना -3। तो इसको सॉल्व करो, 25 और 7 और 7 21 ना, 4 आ जाएगा, 25 - 21 = 4, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतने पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 से लेके आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 9.2 में आप लोग उसको एक बार ट्राई कर लेना और आंसर मिला लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाऊं। और यदि आपका कोई दोस्त हो जो क्लास 11th में हो या जे मेंस की तैयारी कर रहा हो तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी फायदा हो सके और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोग जब वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो इस चैनल को, जो भी वीडियो देखो उसको लाइक कर दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, बच्चे लोग लाइक कर रहे हैं, और कमेंट करो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।